जय श्री राम दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से डिवोर्स आगे फैशन में चल रहा है। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या ने जब से डिवोर्स अनाउंस किया है, ये चीज़ें काफ़ी फैशन में हो गई। अब हम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने रिलेशन को किस तरीके से आप सिंपलिसिटी में रख सकते हो। देखिए, होता क्या है कि जनरली लोग भी ये समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप में रहना आजकल एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। यूजुअली होता ये है कि जब अपने फीमेल पार्टनर्स की छोटी से छोटी चीज़ें समझनी चालू कर दोगे, तब ये रिलेशनशिप की जो नीड्स होती है वो बहुत बेसिक हो जाती है। आप जब भी अपने फीमेल पार्टनर के साथ इंटरेक्ट करो, आप पहले उनके मूड को समझिए। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम उनके मूड को समझते नहीं हैं और हम अपना पर्सपेक्टिव रख देते हैं, उस वक्त चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो जाती हैं। मैसअप होने के चक्कर में उस वक्त फिर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली हम आज के वीडियो में यही बात करेंगे, आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ किस तरीके से एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि आप जब भी अपने फीमेल पार्टनर के साथ इंटरेक्ट हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आप पहले तो उनकी बेसिक नीड्स समझिए। उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो समझिए। उनकी उनकी चीज़ें समझिए। उनको उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें उनको खुशी मिलती है, पहले तो आप वो चीज़ें करिए। जब ये चीज़ों में आप समझ में आ जाएगी आपको, उस वक्त आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ही ईजी टास्क होगा। आप जितना इस चीज़ को इग्नोर करके आप अपने फ़ायदे के लिए रिलेशन में रहना चाहोगे, वो चीज़ नहीं होगी। समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने फीमेल फ्रेंड से बात कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपको अपने फीमेल फ्रेंड के घूमने जाना है, बट किसी रीज़न से उसको अगर नहीं जाना है, बट आपने ये चीज़ बोल दी कि जब तुझे जाना होता है तब मैं हाँ बोलता हूँ, बट आज मुझे जाना है तो तुझे ना बोल दिया। बट आपने ये समझने की कोशिश ही नहीं की उसने ना क्यों बोला, क्यों उसको आपके साथ घूमने नहीं जाना। हो सकता है कि उसको ऑफिस का कोई स्ट्रेस हो सकता है कि उसके घर में कुछ इश्यूज़ हुए हो। पहले आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस चीज़ को संभाल पाओगे। और जब आप वो एक चीज़ को संभाल के उसके ऊपर कंट्रोल लेके आओगे, उसके बाद आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो आपके साथ कंफर्टेबली फील होगी। अब देखिए दोस्तों, होता ये है कि जब भी आप किसी लड़की से शादी करने के लिए जाते हैं, तो किसी भी लड़की के मन की बात जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उसने आपको हाँ बोला शादी के लिए, तो क्या वो उस शादी के लिए दिल से तैयार है या किसी के प्रेशर में कर रही है, वो किस तरीके से फाइंड आउट करना, वो अभी आपकी जिम्मेदारी है। कोई लड़की सामने से कभी आपको ये नहीं बोलेगी कि हाँ मैं ये चीज़ दबाओ, मैं अकेली हूँ। हालांकि वो खुशी खुशी मर्ज़ी से बोलेगी, फिर तो कोई दिक्कत है ही। बट जब तक वो नहीं बोलती, तब तक आपको भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी। क्योंकि कल को ये ना हो कि उसने तो प्रेशर में आके आपसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया, फिर ना आप खुश रह पाओगे ना वो खुश रह पाएगी। तो पहली बात तो ये एक चीज़ क्लियर है। दूसरा चीज़ जनरली होता ये है कि जब भी आपकी फीमेल पार्टनर होती है, उनकी आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो वो उतना ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी फीमेल पार्टनर का मेंसेस पीरियड चल रहा है, उस मेंसेस पीरियड में उसको अगर मूड स्विंग्स आते हैं, और ये यूजुअली हर एक फीमेल्स को होता है, मूड स्विंग्स आते हैं, उस टाइम पे आप खुद पे कंट्रोल रखना है, ना कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आप जब भी उनकी उस टाइम पे करना आपको यही है, जो उनकी फेवरेट चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने की हो गई, टीवी में उनको क्या देखना पसंद है, उनको कहीं घूमने फिरने जाना है तो वहाँ लेके जाइए। देखिए, होता कुछ नहीं है, महीने में सिर्फ 4 दिन की ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है। आपको 4 दिन खुद से संभालना है। आप अपने फीमेल पार्टनर को इस 4 दिन संभाल लीजिए, बाकी के 26 दिन पूरे महीने वो आपको संभाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आज के डेट में कोई भी लड़की आपसे कोई भी चीज़ें हाई-फाई चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करती। वो एकदम बेसिक नीड्स एक्सपेक्ट करती है, छोटी छोटी केयरिंग करना। आज जब भी आपकी शादी होती है और जब भी कोई लड़की आपके साथ शादी करके आती हो, तो उसकी बेसिक नीड्स यही होती है, आप उसको समझो। होता ये है कि जब भी शादी होती है एक लड़की की, तो वो लड़की जो है वो पीछे बहुत कुछ छोड़ के आती है। सबसे पहले अपना सर, उसके बाद उसके पेरेंट्स, उसके बाद उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उसके अड़ोस पड़ोस वाले, सब चीज़ उसकी लाइफ में मैटर करता है। बट वो सब चीज़ आपके एक इंसान के भरोसे छोड़ के आती है। तो आपकी भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, और कहीं ना कहीं क्यों इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसको इन सब चीज़ों से सिक्योर फील कराओ। कोई भी फीमेल पार्टनर की पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो जिस भी बंदे के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ, तो वो उसका मेल पार्टनर जो है वो उसको प्रोटेक्टेड रखे,
वो जब भी कहीं उसके साथ घूमने जाती हो तो उसको ये भरोसा होना चाहिए कि जब ये बंदा मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत हाथ नहीं लगा सकती, मैं जहाँ भी जाऊँगी इसके साथ मैं सिक्योर रहूँगी। जब ये कॉन्फिडेंस एक लड़के में बिल्ड हो जाता है, उस वक्त क्या होता है कि लड़की अपने आप ही आपसे ओपन अप हो जाती है। और जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक आप ये समझ लें कि आप रिलेशनशिप संभालने में कहीं ना कोई कमी ढूंढ रहे हैं। वो कमी क्या होगी वो आपको पहले ढूंढना है, उसे फिक्स करना है, फिर ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। अब आप बोलोगे कि लड़की सिर्फ ये सब चीज़ों पे नहीं, पैसों पे भी मरती है। ठीक है, किसी लड़की को अगर पैसे चाहिए तो उनको आप बाईपास कर सकते हैं, बट हालांकि सब लड़कियां भी इस तरीके से नहीं होती। कुछ लड़कियां होती है जिनको सिर्फ पैसे के लिए कुछ नहीं दिखता होगा, हालांकि उसके सामने मेजॉरिटी लड़कियां ऐसी भी होती है जिनको सिर्फ 4 मीठी बातें और एक कैरिंग पार्टनर चाहिए होता है जो उसके साथ लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। इसके अलावा उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली उनकी छोटी नीड समझने की कोशिश करोगे और जैसे ही वो समझना चालू कर दोगे उस वक्त आपकी पार्टनर अपने आप आपसे ओपन अप हो जाएगी। और होता ये है कि जैसे ही आप उनकी छोटी नीड समझ के उनको आप एक कंफर्ट जोन में ले आते हो, फिर होता ये भी है, आज जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है वो ये है कि आपकी पार्टनर को आपसे कोई भी चीज़ शेयर करने में या कोई भी चीज़ें बताने में हिचकिचाहट नहीं होती है। होता ये है कि आजकल थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है, ये चीज़ मैंने बहुत कॉमन की है। उस तरीके से भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हो सकता है उतना आपकी फ़ीमेल पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। हर कोई लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती है, और जहाँ तक हो उनकी छोटी छोटी नीड्स ही आप कवर अप कर लीजिए। बाकी चीज़ों के लिए वो अकेले कैपेबल है, जो आपसे डील कर लेंगे, वो अपने आप से ही डील कर लेंगे। तो आज की डेट में मेजॉरिटी डिवोर्स होने का रीज़न भी यही है कि जहाँ पे आप अपने पार्टनर्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते। देखिए, रिलेशनशिप जो भी होता है वो एक टू व्हीलर की तरह होता है, चाहे आप उसे साइकिल बोल लीजिए, चाहे आप उसे बाइक बोल लीजिए। जब भी कोई टू व्हीलर में किसी भी टायर में हवा कम होती है या पंचर होती है तो दूसरा व्हील जो है वो ज़ोर लगा लगा के ज़्यादा देर तक वो चीज़ टू व्हीलर को नहीं खींच पाती है। उसी तरीके से जब भी एक पार्टनर को अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपके पार्टनर को अगर आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलती है। अब आप बोलोगे इस पर कैसे वर्कआउट करें? देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने टू व्हीलर का एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लागू करना है। आपकी टू व्हीलर अगर पंचर होती है तो आप क्या करवाते हो? उसका पंचर बनवाते हो, उसमें हवा भराते हो। इसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में जो पंचर हुआ है उसको आपको रिपेयर करना है, और उस रिपेयरिंग के लिए आपको थर्ड पर्सन को नहीं जाना है, थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना है। आपको अपने पास ही रहना है और अपने पार्टनर के साथ ही आपको बैठ के बात करनी है। यूजुअली होता ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों में ये देखा है कि जब भी पार्टनर्स दो एक कपल को एक पर्सनल टाइम स्पेंड करना होता है, तब वो दरवाज़ा बंद करके खिड़की वगैरह बंद करके पर्दे लगा के अपना एक पर्सनल टाइम, पर्सनल मोमेंट एंजॉय करते हैं। बट उसी कपल को अगर झगड़ा करना है तो वो खिड़की दरवाजे खोल के, पर्दे खोल के, आस पड़ोस के लोगों को जमा करके झगड़ा करते हैं। आप वो चीज़ करिए ही मत, वो सबसे बड़ी इमेच्योरिटी होती है। एक मैच्योर कपल वही होता है जैसे वो अपने पर्सनल टाइम को अपने दो के बीच में रखता है, वैसे ही वो झगड़े को भी अपने दो जन के बीच में ही रखे। यही एक मैच्योर कपल की निशानी होती है। आप जब बेडरूम से बाहर आते हो तब आपके पेरेंट्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपके बीच में क्या हुआ है या आपके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे ही उनको ये बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे बच्चे अब मैच्योर हो गए हैं, हमारा बेटा और बहू अब मैच्योर हो गए हैं, उनके बीच में अगर कुछ तनाव भी होता है तो हमें वो भी पता नहीं चलता, वैसे ही उनको भी ये चीज़ पता चल जाएगी अब इस रिलेशनशिप में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन लोग का जो भी होगा वो ये लोग लुकआउट कर लेंगे। होता ये है कि लाइफ बड़ी सिंपल होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे लाइफ हो, हम खुद ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी एनिवर्सरी थी और ये आपके फीमेल पार्टनर को याद रही, आपको ना याद रही, एक मेल पार्टनर को याद नहीं रही। ये चीज़ मैं फीमेल पार्टनर्स को भी बोलना चाहूँगा। अगर आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड आपकी एनिवर्सरी भूल जाता है और आपको ये पता है कि आपका पार्टनर ये चीज़ भूल गया है, तो मेरा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप उसे याद क्यों नहीं दिलाते? क्या हो जाएगा अगर याद रहेगा? आप ये बोलोगे कि रिलेशन दोनों का है तो फिर मैं ही क्यों याद दिलाऊँ? वैसा नहीं होता। होता ये है कि कई बार हमारे पार्टनर्स उन चीज़ों से डील अप करते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया भी नहीं होता। तो उस चीज़ में हमें उन्हें बता देना चाहिए कि भाई 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है, कुछ प्लान करना है कि क्या करना है। होगा ये कि अगर उस बंदे को पता भी नहीं होगा और आपने ये चीज़ जब उनको बताई होगी तो आपकी इज़्ज़त उनके दिल में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें करके आप अपने रिलेशन को बहुत ही सिंपल रख सकते हो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते।
अगर आप चाहो तो आपका रिलेशन आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन आके तोड़ नहीं सकता, और इस पर कोई ज़्यादा आपको इन डिटेल जाने की ज़रूरत भी नहीं। कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल। दिस इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट टू कीप अ रिलेशनशिप हेल्दी एंड वेल्दी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।